हेलो स्टूडेंट्स। बेटा इस क्लास में हम ऑपरेशन रिसर्च चैप्टर में इंट्रोडक्शन चैप्टर में देखने वाले हैं कि ऑपरेशन रिसर्च की कौन कौन से टूल्स हैं, मेथड्स हैं एंड टेक्निक्स हैं। टूल्स बोलो या मेथड बोलो या टेक्निक्स बोलो, एक ही बात है। देखो कौन कौन से मेथड है। सबसे पहले लिखा है मैंने लीनियर प्रोग्रामिंग, दूसरा है डिसीजन थ्योरी मॉडल, तीसरा नेटवर्किंग एनालिसिस, उसके बाद है इन्वेंट्री कंट्रोल मॉडल्स। कौन कौन से बताए मैंने? लीनियर प्रोग्रामिंग, डिसीजन थ्योरी मॉडल, नेटवर्किंग एनालिसिस, इन्वेंट्री कंट्रोल मॉडल। 4 मॉडल हो गए जी। उसके बाद हम थोड़े से और मॉडल देख लेते हैं। सीक्वेंसिंग, गेम थ्योरी, सिमुलेशन। सीक्वेंसिंग, गेम थ्योरी एंड सिमुलेशन। एक मेथड और देखते हैं, लास्ट में है क्यूइंग थ्योरी। तो टोटल मिलाकर कितने मेथड है जी? 8 मेथड है। एक बार दोबारा से देख लें। लीनियर प्रोग्रामिंग, डिसीजन थ्योरी, नेटवर्किंग एनालिसिस, इन्वेंट्री कंट्रोल मॉडल, सीक्वेंसिंग, गेम थ्योरी, सिमुलेशन एंड क्यूइंग थ्योरी। ये टोटल मिलाकर जी 8 मेथड हो गए, 8 टूल्स हो गए। लीनियर प्रोग्रामिंग, डिसीजन थ्योरी मॉडल, नेटवर्किंग एनालिसिस, और क्या है? इन्वेंट्री कंट्रोल मॉडल्स, और क्या है? सीक्वेंसिंग, और क्या है जी? अगर हम बात करें तो गेम थ्योरी, सिमुलेशन, क्यूइंग थ्योरी। देखो जी, इसको किस सीक्वेंस में लिखना है? सीक्वेंस में लिखने की कोई बात नहीं, जैसे मर्जी लिखो, किसी भी सीक्वेंस में लिख सकते हो। कोई क्यू नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है। हाँ, इट्स लाइक ए गेम। आप पहले इसको ऊपर लिख लो, बाद में उसको लिख लो, जिसको मर्जी लिख लो। डिसीजन थ्योरी मॉडल है, इन्वेंट्री कंट्रोल मॉडल है, लीनियर प्रोग्रामिंग है, नेटवर्किंग एनालिसिस है। टोटल मिलाकर ये 8 मॉडल्स हैं। आई होप आपको ये 8 मॉडल्स समझ में आ गए हैं। कौन से हैं? लीनियर प्रोग्रामिंग, डिसीजन, नेटवर्किंग, इन्वेंट्री, सीक्वेंसिंग, गेम, सिमुलेशन, क्यूइंग। तो टोटल मिलाकर 8 मेथड्स हमने कर लिए। अब थोड़ी थोड़ी इनकी डिटेल भी चेक करते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स। इट इज़ ए मैथमेटिकल मेथड। कैसा मेथड है? मैथमेटिकल मेथड है ऑफ फाइंडिंग द बेस्ट यूजेस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। मैं दोबारा से बता रहा हूँ। लीनियर प्रोग्रामिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स। इट इज़ ए मैथमेटिकल मॉडल ऑफ फाइंडिंग बेस्ट यूजेस ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। अब दूसरा करते हैं जी, डिसीजन मॉडल्स। डिसीजन मॉडल्स आर कंसर्न्ड विद डिसीजन मेकिंग अंडर लिखा हुआ है बेटा लास्ट में, ये अंडर कंडीशंस ऑफ सर्टेनिटी, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। देखो जी, डिसीजन मॉडल्स आर कंसर्न्ड विद, हाँ ऐसे लिखना है, कंसर्न्ड विद डिसीजन मेकिंग अंडर कंडीशंस ऑफ सर्टेनिटी, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। डिसीजन मॉडल्स helpful decision models are helpful in selecting the best course of action. दो मेथड कर लिए हमने, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड डिसीजन मॉडल्स। तीसरे मेथड पे आ गए, नेटवर्किंग एनालिसिस। नेटवर्किंग एनालिसिस इज क्वाइट यूजफुल इन, किस में यूजफुल है? ये देखो क्या लिखा हुआ है, प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग,
controlling and decision making. It is quite useful, helpful in planning, coordinating, controlling and decision making. Networking analysis is quite useful in planning, coordinating, controlling and decision making. Such analysis aims at completing the project without delay, with minimum cost and time. with minimum cost and टाइम. देखो बेटा, ये CPM है, ये PERT है. PERT CPM आर टू इम्पॉर्टेंट नेटवर्किंग टूल्स. PERT CPM आर टू इम्पॉर्टेंट तो मैंने लिखा नहीं, अभी लिख देता हूँ. इम्पॉर्टेंट नेटवर्किंग टूल्स, ये बहुत अच्छे टूल्स हैं जी, जिसमें हम नेटवर्किंग सीखेंगे. नेटवर्किंग इज़ क्वाइट हेल्पफुल इन, एक प्लानिंग है, दूसरा कोऑर्डिनेटिंग है, कंट्रोलिंग है एंड डिसीजन मेकिंग. और एम्स एट कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट है ना, विदाउट डिले, विद मिनिमम कॉस्ट एंड टाइम. उसके बाद मैंने बताया दो टेक्निक्स. PERT एंड CPM आर टू इम्पॉर्टेंट नेटवर्किंग टूल्स. ये हमने एक टूल और कर लिया. हाँ जी, नेक्स्ट टूल कर रहे हैं हम इन्वेंट्री कंट्रोल मॉडल्स. दीज मॉडल्स हेल्प इन रिड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्रीज, helps in reducing investment in inventories and also helpful in avoiding situation. कैसी situation? Of shortage of material. मैं आपको बता रहा हूँ, these models are helpful in number one क्या है? Reducing investment in inventories and also helpful in avoiding situations of shortage and material. ये दोनों रिडक्शन भी अवॉइड करता है और शॉर्टेज वाले सिचुएशन को भी अवॉइड करता है. इन दोनों सिचुएशन को अवॉइड कर दिया, दैट हैज़ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी. देखो जी, आपने इन्वेस्टमेंट भी रिड्यूस कर दी, आपने शॉर्टेज की सिचुएशन को भी रिड्यूस कर दिया. ये जो आपने काम किया है ना, इट हैज़ पॉजिटिव, इट कर देते हैं इसकी जगह लिख देते हैं इट हैज़ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी. टोटल मिलाकर 4 मेथड कर चुके हैं. अगला करते हैं जी सीक्वेंसिंग क्या होता है? डिटरमाइनिंग द ऑर्डर और सीक्वेंस ऑफ जॉब्स टू बी परफॉर्म्ड is helpful in minimizing cost, time, etc. and maximizing sale output and profit, etc. ये सीक्वेंसिंग है जी. सीक्वेंसिंग में हम ऑर्डर और सीक्वेंस ऑफ जॉब ये डिटरमाइन करते हैं. इससे जो चीज़ें मिनिमाइज होनी चाहिए वो मिनिमाइज हो जाती हैं, और जो चीज़ें मैक्सिमाइज होनी चाहिए वो मैक्सिमाइज हो जाती हैं. देखो जी, गेम थ्योरी में दिस थ्योरी इज़ कंसर्न्ड विद मेकिंग डिसीजन व्हेन टू इंटेलिजेंट एंड रैशनल ओपोनेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन द कंपटीशन. देखो जी, दो लोगों के बीच में कंपटीशन है, एक्स एंड वाई, दोनों ही रैशनल है, दोनों ही इंटेलिजेंट है. इन दोनों के बीच में जो कंपटीशन इन्वॉल्व है ना, इसमें जो डिसीजन मेकिंग करनी है ना, वो उसके लिए हमारे पास यहाँ टूल है गेम थ्योरी. बेटा जी, नेक्स्ट कर रहे हैं हम सिमुलेशन. दिस टूल कैन बी यूज्ड इन वेरियस बिजनेस सिचुएशन. इट गिव्स द क्लियर पिक्चर ऑफ ए प्रॉब्लम. दिस टूल इज़ क्वाइट यूजफुल. हाँ, बहुत यूजफुल है. लास्ट पे आगे जी, दिस टूल हेल्प्स इन रिड्यूसिंग वेटिंग टाइम एट वेरियस सर्विस सेंटर्स इन द बिजनेस. जैसे क्लिनिक में
डॉक्टर की क्लिनिक पे वेटिंग टाइम बहुत होता है, ऐसे ऑटो रिपेयर शॉप में क्लिनिक टाइम बहुत होता है। उस टाइम को ये मेथड कम करने में हेल्प करता है। दिस टूल इज़ आल्सो हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग नंबर ऑफ सर्विसेज टू बी परफॉर्म्ड एट वन सर्विस सेंटर। एक सर्विस सेंटर पे आपको कितनी सर्विस देनी चाहिए। ज़्यादा सर्विसेज दोगे तो वेटिंग टाइम ज़्यादा हो जाएगा। रीजनेबल कितनी सर्विसेज आपको एक सर्विस स्टेशन पे देनी चाहिए, इसकी डिटर्मिनेशन होती है यहाँ पर। सबसे पहले तो बेटा इसमें ये लिस्ट ही है, लीनियर, डिसीजन, नेटवर्किंग, इन्वेंट्री, सीक्वेंसिंग, गेम थ्योरी, सिमुलेशन, क्यूइंग थ्योरी। ये टोटल मिलाकर 8 मॉडल्स हैं। हमने थोड़ा थोड़ा इन मॉडल्स को भी डिस्कस किया। सबसे पहले तो आपने लिस्ट बनानी है और फिर हर मॉडल के ऊपर 2 लाइनें आपको लिखनी है जैसे मैंने बताया है। आई होप you will enjoy this class. Thank you very much.